अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हाउ आर यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो भाई यहाँ पर अभी जो है सुबह के 7 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं रूम की हालत की किस तरह की हो चुकी है। और भी मैं बाद में क्लीनिंग करूँगी। पहले मैंने कहा भाई फटाफट से अदीना को रेडी करवा देती हूँ, बिकॉज इसने जाना है औरंगाबाद विद हर डैडा एंड दीदा मॉम वो अपनी दादी को कहती हैं। तो खैर फटाफट से पहले मैं इसे रेडी कराऊँगी, इसे रवाना करूँगी, फिर ही बाकी के जो काम है वो करूँगी। तो खैर बैग तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका पैक हो चुका है। और अब जनाब ये है स्वेटर टोपी वगैरह, क्योंकि सर्दियाँ अच्छी खासी हो रही है और यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा नहीं है, बट औरंगाबाद में ज़्यादा सर्दी होती है एज़ कम्पेयर टू परभनी। दैट्स वाई मैंने कहा भाई स्वेटर वगैरह भी इसे पहना कर भेज देती हूँ। सुबह सुबह तो वैसे ही थोड़ी बहुत होती है सर्दी। तो भाई यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी अदीना को रेडी करने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज़ जो है मैंने अदीना की कोई तैयारी एक तो की नहीं थी। सारी चीज़ें, स्वेटर भी सुबह में ही निकाला, इसके साथ टोपी वगैरह और इसका सारा जो बैग भी है वो मैंने मॉर्निंग में ही पैक किया। क्यों तो कल तक कोई इरादा नहीं था अदीना को भेजने का, बिकॉज़ मैं भी नहीं जा रही थी, अना भी नहीं जा रही थी, बिकॉज़ अना को हल्का हल्का बुखार था, दैट्स वाई। और वैसे भी अना भी बहुत ज़्यादा ज़िद करती है और कहीं जाने पर तो उसकी ज़िद तो डबल हो जाती है। घर में तो खैर सारे लोग जो है उसे किसी ना किसी तरीक़े से कंट्रोल करते हैं। और ख़ैर घर में कितना भी बच्चा सताए, अपना घर होता है। और भाई अब मैं ऐसा बोलूँगी तो शायद बाकी के लोगों को बुरा लगेगा, बिकॉज़ जो है ऑब्वियसली बुरा लगेगा, बिकॉज़ जो है मेरे जो ख़ानदान के सारे ही लोग बहुत ज़्यादा अदीना और अना का लाड़ करते हैं माशाल्लाह। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ख़ानदान के सबसे बड़े बेटे हैं और पहले जो बच्चे हैं ये 2 ही बच्चे हैं अभी ख़ानदान में, और बाकी सारे बड़े हैं। और भाई इस वजह से इन बच्चों का बहुत ज़्यादा लाड़ किया जाता है, हाथों हाथ लिया जाता है। लेकिन अनाबिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कितना ही लाड़ क्यों ना करे, बस वो अपने ज़िद की बहुत ज़्यादा पक्की है, उसे घर चाहिए, बस घर चाहिए। इसके अलावा वो कहीं इवन मेरे मम्मा के घर भी वो नहीं आती। मुझे मायके भी जाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये बिल्कुल भी वहाँ रुकने नहीं देती मुझे, ना ही खुद रुकती है वहाँ पर। तो खैर अड्डू पापा रेडी हो चुका है और जाते जाते आप लोगों को कह रहा है हाय। और भाई रूम की हालत आप देख सकते हैं कि कितना बिखरा पड़ा है। तो बैग भी हमारा रेडी हो चुका है और अब जो है ना मैं जो है बेफिक्री से, यानी रूम की बेफिक्री, लेकिन जो है किचन की फ़िक्र के साथ चली जाती हूँ ऊपर, क्योंकि ये लोग जाने लगे हैं। और इसके पहले मैंने इन्हें कराना है ब्रेकफास्ट और उसके बाद ही मैं आऊँगी नीचे, फिर अपना जो रूम है वो सही करूँगी। Baby, can you pray tonight? Baby, can you pray for us? Oh, baby, can you pray? 'Cause every time you make time, it's only to the end. So pray tonight. So you won't for every यहाँ पर हमारी चाय और पराठे दोनों भी बन चुके हैं। अभी से हम लेकर जा रहे हैं लिविंग रूम में। तो चाय मेरी देवरानी ने, पराठे मैंने बनाए। इसी तरह हम लोग जिसके हाथ को जो काम लगता है वो कर लेते हैं, यानी कि मिल बांट कर। और भाई हमने जो है मटन वगैरह भी बॉईल किया था और सालन वगैरह भी बनाने लगे थे, बट मम्मी ने कहा कि भाई सिर्फ चाय ही देना, क्योंकि इतनी सुबह दूसरा कुछ खाया नहीं जाएगा, सिर्फ चाय ही पीकर हम लोग चले जाएंगे। बट मैंने साथ में पराठे बना लिए, बिकॉज़ पराठे खाने के बाद बहुत देर तक जो है भूख नहीं लगती, और जब तक ये लोग औरंगाबाद पहुंचेंगे तब तक जो है लंच टाइम हो जाएगा और फिर ये लोग लंच वहीं करेंगे। तो खैर मम्मी के जाने के बाद ही हम जो है हमारा जो लंच का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। आज जनाब सारे ही फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे उठ चुके थे, दैट्स वाई मैंने सारे फैमिली मेम्बर्स की चाय इकट्ठे ही बना ली और इकट्ठे ही सारे बैठ कर चाय पराठा एंजॉय करेंगे। और भाई मम्मी को मैंने रवाना करके अब आ गए हैं हम लोग किचन में, और मेरी देवरानी फ्रिज वगैरह क्लीन करी है और मैं फटाफट से एक चुटकी यूँ बच जाऊँगी और जो है डाइनिंग टेबल मेरा क्लीन हो जाएगा। तो भाई ये भी क्लीन हो चुका है, हमारा किचन सारा क्लीन हो चुका है। अब जो है मैं भूख अभी किसी को लगी नहीं है, क्योंकि अभी चाय पराठा खाए हैं। दैट्स वाई मैंने कहा भाई पहले नीचे चलती हूँ, नीचे सारा जो रूम है वो क्लीन करती हूँ। तो अनाबे यहाँ पर सो रही है और इससे मैं अभी नहीं जगाऊंगी, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। तो मैं फटाफट से ये रूम क्लीन करूँगी और रूम को ठिकाने लगाने के बाद जो है मैं ऊपर जाकर जो कुकिंग वगैरह वो करूँगी। तो रूम क्लीनिंग के बाद मैं जाने लगी थी ऊपर, तभी मुझे खाला और हलीमा खाला की आवाज़ आई, तो मैं फ़ौरन से नीचे आ गई इन्हें लेकर जाने के लिए।
ऐसे क्यों बैठे जी? सोने का बनाई तो बताओ क्या बनाया हो? एक सेकंड कैमरा साफ कर दो। अच्छा क्या बना है गोल्ड का, बताओ जल्दी बताओ जल्दी खरीबा बताओ क्या बना है। भाई मुबारक मुबारक। ऐसे थे क्या? हम सही समझे ना जी। हाँ। तुम बाहर क्यों बैठे थे चबूतरे पे? क्यों घर में एंट्री नहीं थी क्या? थकी आए तो बढ़ गए। ऐसा चलो ऊपर कड़क चाय पिलाते तुम लोगों को। चल कड़क कड़क कैसे पिलाना? डिकॉक्शन पिलाने का क्यों जी? तो गरीब समझे कि बखील समझे? क्या समझे जल्दी से बोलो, गरीब या बखील? तो खाला जो है इनका एक अलग ही ठाट है इस घर में, यानी कि बहुत ज़्यादा वैल्यू है 25 से 30 साल से, क्योंकि उन्होंने इस घर में काम करे। यही रीज़न है कि वो हमारे फैमिली मेम्बर ही बन चुके हैं और फैमिली मेम्बर की तरह उन्होंने कभी कभार हमें, कभी कभार नहीं अक्सर इन्होंने मुझे और मेरी देवरानी को ताने भी दे देते हैं। तो खैर हम लोग इनके ताने भी झेलते हैं, बिकॉज़ जो है इन्होंने काम तो बहुत ज़्यादा करते हैं, साथ साथ जो है ताने भी इनके चलते रहते हैं और हम लोग हंसी मजाक में इनके जो ताने हैं वो लेते हैं। जैसे कि इतने साल हो गए अब तक तुमने ये काम नहीं सीखा, इतने साल हो गए अब तक तुम जो है बर्तन जो है निकालना कम नहीं करते, ऐसे वैसे जो भी है। तो खैर इनकी एक अलग वैल्यू है और इन्हें जो चाहिए होता है इन्हें ऑर्डर भी दे देते हैं, भाई चाय बना के दो, अभी मुझे रोटी भी डाल के दो साथ में, जो भी इन्हें चाहिए इन्हें बोल देते हैं और हम लोग इनकी जो फरमाइश है पूरी करते हैं। यानी कि इन्हों जो है सास की तरह बिहेव करते हैं और हमें ट्रीट करते हैं लाइक हर बहुएं। तो खैर कोई बात नहीं, बड़े हैं हमारे तो इतना तो हक़ बनता है, इतना ज़्यादा इतने सालों से इन्हों हमारे घर में काम कर रहे हैं। लेकिन जो है हलीमा खाला इनके बहुत ज़्यादा अपोजिट है। जैसा इनका नाम है हलीमा वैसा ही इनका नेचर है, बहुत ही हलीम, बहुत ही सॉफ्ट और जो है जो काम बोले इन्हों फ़ौरन से कर देते हैं। और इनका एक डायलॉग है कि भाई काम से इंसान मरता नहीं। तो घर में जब भी डीप क्लीनिंग करानी हो, बाथरूम वगैरह क्लीन कराना हो, वॉशिंग एरिया क्लीन कराना हो, जो भी काम करना हो इन्हों फ़ौरन से हाज़िर हो जाते हैं। ये असल में जो है हमारे फंक्शन हॉल में काम करते हैं, घर में काम नहीं करते। लेकिन फंक्शन हॉल का काम करते हुए इन्हों घर के जो भी मेन काम होते हैं वो सारे करते हैं। सब्ज़ी ला कर देना, कचरा फेंकना, ये सारे ही काम इन्हों बहुत ही ईजीली कर लेते हैं और कोई काम के लिए मना नहीं करते। तो खैर तकरीबन 2 महीने से जो है हम लोग इन्हें सिर्फ काम के लिए आवाज़ें दे रहे थे और ऐसा जो है बिना काम के जो है हमारी और इनकी मुलाकात नहीं हो रही थी। दैट्स वाई मुझे और मेरी देवरानी को बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील हो रहा था कि भाई खाला की तो हम लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, जो बोलते हैं उनका काम पूरा करते हैं, लेकिन जो है हलीमा खाला को सिर्फ काम के लिए याद करते हैं। तो जैसे ही मैंने इनकी आवाज़ सुनी फ़ौरन से मैंने इन्हें ऊपर बुलाया कि भाई बिना काम के भी इन्हें आवाज़ देनी चाहिए और ये अच्छी बात नहीं है कि सिर्फ काम के लिए ही आप आवाज़ें दें और काम ना हो तो आप कौन हम कौन, ये बात बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो यहीं पर मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।